हेलो एवरीवन। आरओ 2023 के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए पॉलिटी के लिए यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए कौन सा सोर्स फॉलो करें कि आपके 100% क्वेश्चन सही हो जाए। आपको पता है कि अगस्त के महीने में ऑलरेडी मैंने पॉलिटी का सेक्शन पूरा कंप्लीट करवा दिया। टेलीग्राम पे मैं लगातार टारगेट दे रहा था, आपने उन टारगेट्स को आराम से कंप्लीट कर लिया है, उसको आप रिवाइज भी कर चुके हैं, तो वो टॉपिक अब आपका अच्छे से तैयार है। फिर भी कुछ लोगों को डाउट एक आ रहा है कि क्या उतने में से हो जाएगा या उसके बाहर भी हमें कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत है। देखिए, अगर आप यूपीपीएससी के, सिर्फ आरओ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आप यूपीपीएससी के ही डिफरेंट एग्जाम्स के पेपर को एनालाइज करेंगे पीवाईक्यू को, चाहे वो यूपी पीसीएस हो जो कि स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है यूपी का, उसमें भी क्वेश्चंस जो आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित या इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, वो इतने इन डेप्थ नहीं आते हैं। थोड़ा बहुत इन डेप्थ आना अब शुरू हुए हैं, लेकिन वो भी अभी इतने इन डेप्थ नहीं है कि आप जो सोर्स फॉलो करने जा रहे हैं, जिन भी मैं आपको बताऊंगा, उससे बाहर से आए। तो इसलिए आपको निश्चिंत रहना है और जो भी आपने पढ़ाई कर ली है उसको बार बार रिवाइज करना है एंड उन्हीं सोर्सेज पर स्टिक करना है। आपको इसके बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बात करें कि कौन से सोर्सेज बेस्ट हैं, देखिए, मैंने जब आपको टारगेट दिया तो मैंने आपको बताया था कि आपको घटना चक्र को और ल्यूसेंट को मिला के पढ़ना है। इन दोनों में से मोर और लेस कंटेंट सेम है, 80 to 90% कंटेंट सेम है। तो अगर आपने ये कर ली तो ये करने में आसानी होगी, अगर आपने इसको कर लिया तो इसको करने में आसानी होगी। तो आपने जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया या जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपने देखा कि हाँ मुझे पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आपने पीवाईक्यू में उसको तैयार कर लिया, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्योंकि पॉलिटी में क्या होता है ना यार, कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कभी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड उसका आर्टिकल पूछ लेगा, कभी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड उसके कोई प्रोविजन पूछ लेगा, कभी आपसे वहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में उसकी पावर पूछेगा, कभी आपसे उसकी जो वीटो पावर है कभी उसके बारे में पूछ लेगा, कभी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पूछ लेगा, कभी आपसे पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग पूछ लेगा, कभी आपसे पार्लियामेंट में लोकसभा के बारे में पूछ लेगा। तो इसी तरह से इंटरकनेक्टेड होती हैं चीज़ें। तो बहुत से क्वेश्चंस तो आपको पीवाईक्यू में डायरेक्टली मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, पीवाईक्यू से थोड़ा सा इतर आएंगे, उसके अलग से आएंगे, वो आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे। डायरेक्टली वहीं से पढ़ लो, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया दिया होता है। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा उसको ढंग से पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि इसमें जो ये बॉक्स में चीज़ें बनी होती है ना, इन्हीं में एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन होता है। और अब तो इन्होंने क्या किया घटना चक्र वालों ने कि इनके जो आगे नोट्स आते हैं इसमें सारी चीजें लिखी होती हैं। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया, ये जो नोट्स हैं, तो उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं आपके लिए। तो आपको ये जो आगे नोट्स दिए होते हैं इनको ढंग से पढ़ना है। जैसे देखो, ये वाइस प्रेसिडेंट है। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर इन्होंने नोट्स प्रॉपर एक पन्ने में दे रखा है। एंड देन इन्होंने जो भी अभी तक के वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं उनका जो टेन्योर है उसको भी दे रखा है। अब अगर आपने ये क्रोनोलॉजी देख ली और इतना पढ़ लिया, तो इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। देन ये जो क्वेश्चन है आप ये सॉल्व करोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि हाँ ये मुझे इन डेप्थ जानना है, तो उसके बाद में उसका नीचे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उसको आप पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अपने आप में जो घटना चक्र है यही बहुत अच्छा सोर्स है आपका चीज़ों को तैयार करने के लिए। बाकी इसके साथ में कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आपकी ल्यूसेंट की बुक से तैयार हो जाती हैं। अब इसमें कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कोई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कोई जो आपको इन दोनों सोर्सेज से भी समझ में नहीं आएंगे या आपको लगे कि मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए ये जो परीक्षावाड़ी है ये एक स्टैंडर्ड सोर्स के तौर पे आप इसको रख सकते हो। ये अच्छी किताब है, हिंदी में ही रहती है, इंग्लिश में नहीं रहती है। तो जो आप हिंदी के अगर हैं, तो अगर आपके पास ये बुक है या अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और आपको घटना चक्र ल्यूसेंट से कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो आप इसको रखिए परीक्षावाड़ी को, और इसमें कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें कुछ MCQ भी दिए रहते हैं, देन साथ में इसमें बॉक्सेस वगैरह में काफ़ी चीज़ें दी रहती हैं। तो उसके थ्रू आप क्या करिए कि उसको फिल्टर करके जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मान लीजिए कि आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या जैसे कि आपको मान लीजिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन देखना है, तो आपने ये उठाया, यहाँ पे आपने जो लिस्टिंग है वो यहाँ से आपने देख ली। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को आप इस बुक से भी तैयार कर सकते हैं। बट इनके अलावा तीसरी किसी सोर्स की कोई जरूरत नहीं है। और ये तीनों सोर्स भी लाइन बाय लाइन नहीं करने होते हैं। घटना चक्र में भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है वही करनी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं पूछी जाती हैं, वो आपको पता है। मैंने जब आपको टॉपिक्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो आपने ऑब्वियसली नहीं पढ़े हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। ल्यूसेंट में भी बहुत सारी चीज़ें फालतू की दी रहती हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है पॉलिटी से रिलेटेड। और सेम विद दिस बुक कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उनको उठा करके पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, या मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस देखना है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आपने बस ये जो टेबल है ये पढ़ ली एंड इनको इंटरकनेक्ट करके पढ़ लिया कि अच्छा इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या नहीं है। इसी तरह से आपने क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, सिर्फ ये पढ़ना है, तो आपने ये पेज खोला एंड आपने सिर्फ क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया। तो ये होता है एक्चुअल में किसी भी सोर्स को या किसी भी बुक को पढ़ने का सही तरीका, राइट तरीका। बहुत से लोगों को सही अप्रोच नहीं पता होती है, इसलिए कई बार वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं सोर्सेज के ऊपर, जबकि अपने आप में सोर्स इतना खराब नहीं होता है। अब ये जो पॉलिटी की किताब है लक्ष्मीकांत, आपने देखा होगा यार, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या अगर आप यूपीपीसीएस में मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। लेकिन आरओ के लिए इसका रोल नहीं है एंड प्रीलिम्स के लिए तो इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अब किसी इंसान ने अगर
पहले से लक्ष्मीकांत को 3-4 बार 5 बार पढ़ रखा है, या उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन की है और पहले से 3-4 बार 5 बार पढ़ रखा है, तो आप इस सोर्स को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहली दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको इतना कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चंस इतने इन डेप्थ नहीं आएंगे जो आपको लक्ष्मीकांत की जरूरत पड़े। तो जितने बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो आपके घटनाचक्र और ल्यूसेंट से बहुत ज्यादा अगर आपका बचता है तो परीक्षावाड़ी इनसे हो जाते हैं। और पॉलिटी के यार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो इजी कैटेगरी के होते हैं, इजी टू मॉडरेट में आते हैं, तो उसमें से अगर 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन या इवन 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो आपको वो ढंग से सारे के सारे सही करने चाहिए। या हो सकता है कि अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन ना भी कर पाए, कोई ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको उस टाइम पर याद ना आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 90 to 95% एक्यूरेसी आपको रखनी चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम आपको 9 क्वेश्चन सही करने चाहिए। तो इतना अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रीलिम्स को निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी और भटकिएगा नहीं। अगर आपने ये 2 सोर्स लिए हैं, इन्हीं को अगर आप 5-6 बार पढ़ लेंगे ना ढंग से, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप देखेंगे कि आपके 10 में से 9 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। लोग गलती क्या करते हैं, लोग इन दोनों को आधा आधा पढ़ेंगे, देन वो ये ले आएंगे टेम्पटेशन में, देन इसके बाद में इसको भी थोड़ा पढ़ेंगे, फिर वो किसी कोचिंग के जो पेड मटेरियल होगा, जो नोट्स होंगे उनको ले लेंगे, देन उसको आधा पढ़ेंगे, देन उसके बाद में वो पॉलिटी की ये लक्ष्मीकांत ले आएंगे, देन वो उसको पढ़ेंगे एंड फिर वो 10 में से 4 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी एंड अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी पॉलिटी को लेकर के डाउट नहीं होगा आरओ के प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अनुज चतुर्वेदी यूपीएससी, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं।